Have a very special morning to all dear students। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये क्या है ना कि एक कलेक्शन ऑफ चार्जेस की वजह से किसी फिक्स पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल द कॉन्सेप्चुअल अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उसके वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो क्या करते हैं, एक हम रड लेंगे, रड पर चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, इक्वली अमाउंट पे, और तब पता करेंगे एक फिक्स पॉइंट लेंगे पी, उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा हम लोग को ये पता करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक हम रड लिए, पहले एक रड ले लिए, ठीक है, इस पे क्या नाम क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हम सब पॉजिटिव मान लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूट, बहुत बड़ा इतना बड़ा रड है और रड पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो अब क्या किए हम, कोई बोले कि इस रड की लंबाई कितनी है, एल है, एल इसका लेंथ है, और क्या है, इसके एक पॉइंट पी है जो कि इस रड से ए डिस्टेंस दूरी पर है। ठीक है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट पी। तो हम लोगों ने सोचा यार कि अब हम कितने सारे चार्ज होंगे, हर एक चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो क्या करेंगे, इसके वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके वजह से निकालेंगे, और सबको जोड़ेंगे। तो कितने चार्ज होंगे, कितना हमको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम एक स्मॉल सा हिस्सा काट लेंगे, मतलब क्या किए हम यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पर काट लिया। ठीक है, छोटा सा हिस्सा काटे, तो एक छोटा सा हिस्सा काटने पर क्या हुआ कि यह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा, यह एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगा। तो इसके वजह से तो तुम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लीजिए कि इसका मतलब यहां से लेकर इस पॉइंट पी तक डिस्टेंस कितना है, x है। तो ये जो काटे हम हिस्सा, ये स्मॉल सा होगा dx, स्मॉल सा कितना होगा dx। अच्छा, यहाँ पर चार्ज कितना होगा dq, पूरा पर q है, ये छोटा सा टुकड़ा है, इसमें dq होगा, इसमें होगा dq। तो अब क्या करेंगे, हम पहले स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे, स्मॉल सा चार्ज है, इसकी वजह से स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, तो क्या किए हम, स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k q बाई आर स्क्वायर। तो q कितना है यहाँ पर dq, k dq बाई डिस्टेंस कितना है x, यानी कि x स्क्वायर। अच्छा, अब हमको फाइंड करना है ई नेट। ई नेट इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dE, मतलब कि हम स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, उसका इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, तो हमको ई नेट मिल जाएगा, बोल रहे हो। ठीक है, तो अब क्या किए हम कि ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dE कितना है, k dq बाई एक्स स्क्वायर, k dq बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बात ध्यान देना है यहाँ पे, आप लोगों ने ये पढ़ा है क्या कि चार्ज इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब कि लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, सॉरी लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, यानी कि लेमडा हमको बताता है किसी एक फिक्स डिस्टेंस पे, किसी एक फिक्स लेंथ पे यहाँ पर कितने चार्ज होंगे। तो जो चार्ज बाय लेंथ का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं लेमडा। ठीक है, तो अब क्या करें, हम लिख सकते हैं क्या कि लेमडा इक्वल टू dq अपॉन dx, क्योंकि इसका लेंथ कितना है, इसका कितना लेंथ हो गया dx, इसकी चौड़ाई है dx। तो लिख सकते हैं क्या हम dq इक्वल टू लेमडा इंटू dx, यानी कि dq की जगह हम लोग लेमडा इंटू dx लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कीजिए, k तो कांस्टेंट है, k बाहर निकल जाएगा, क्या होगा, k बाहर निकल जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ dq की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेमडा लेमडा भी कांस्टेंट है ना, इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो k लेमडा बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, एक्स पावर माइनस टू, तो एक्स के पावर माइनस टू इंटू डी एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो एक्स का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अब आप बोलोगे कि जो चार्ज हम यहाँ पर काटे, थोड़ा जो टुकड़ा काटे, वो यहाँ भी तो काट सकते थे, यहाँ भी काट सकते थे। तो क्या कि हम काटे, हम यहाँ भी काटे, यहाँ भी काटे, यहाँ भी काटे, सबसे मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा a, क्योंकि ये सबसे एंड पॉइंट इसका कितना डिस्टेंस है a, और लास्ट वाला चार्ज के लिए कितना डिस्टेंस होगा, लास्ट वाले चार्ज के लिए कितना डिस्टेंस होगा a प्लस एल, यानी कि इसका अगर हम डालना चाहें कि लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल सकते हैं कि लोअर लिमिट कितना होगा a और अपर लिमिट कितना होगा a प्लस एल।
समझ रहे हो? अच्छा, तो अब क्या किए, x माइनस टू का किए इंटीग्रेशन। तो अब क्या करें, देखिए यहाँ कर देना इक्वल टू क्या होगा, ये के लेमडा के लेमडा के लेमडा इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक हुआ, a से a प्लस एल तक, x के पावर कितना है माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x के पावर माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, ये हुआ ना। अब क्या किए, इक्वल टू के लेमडा इंटीग्रेशन हो गया a से a प्लस एल तक, ठीक है। इसका क्या हुआ, x के पावर माइनस टू प्लस वन यानी कि x के पावर माइनस वन, x के पावर माइनस वन और बाई माइनस वन, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या कि के लेमडा और माइनस वन बाई एक्स, ये कहां से कहां तक, a से a प्लस एल तक, ठीक है। अब x का मान एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट का मान भरो और माइनस लोअर लिमिट कर दो, मिल जाएगा मेरा इनेट। तो क्या होगा, के लेमडा, अच्छा अपर लिमिट कितना होगा, माइनस वन बाई ए प्लस एल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस लोअर कितना है वन बाई ए, आ गया। अब इसको खूबसूरती से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, के लेमडा और वन बाई ए प्लस, सॉरी वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल, तो कितना मेरा है इनेट, ई नेट इक्वल टू के लेमडा इंटू वन बाई ए माइनस वन बाई ए प्लस एल, यानी कि इस पॉइंट पी पे कोई हमको चार्ज का मतलब किसी भी रड का हमको कोई चार्ज इंटेंसिटी दे दे, तो के लेमडा लेमडा दे दे, के मतलब हमें पता ही है, बोले कितना डिस्टेंस से निकालना है और चार्ज तो जो रड का लेंथ कितना है, तो हम लोग इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन में क्या है, ये तो यहाँ तो समझे ना कैसे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसी पॉइंट पे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि हमको अब दूसरा सा फिगर लिया, अब हम क्या किए, एक सेमी सर्कुलर ले लिए, सेमी सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके उसका मतलब जो उसका आर्क है उस पर हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, उसके वजह से कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लीजिए और उस पे चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है, और देखिए कितना बनता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जरा ध्यान से समझिएगा इसको, ये समझ गए तो फिर आपको बहुत सारे आने वाले न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या किए हम, एक सेमी सर्कुलर पेन लेते हैं, ठीक है, अच्छा सेमी सर्कुलर ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसको मान लीजिए ओ। अब क्या किए हम, चार्ज क्यू को इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है, तो मान लीजिए पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव 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 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, सब पॉजिटिव है। अब हम क्या किए, कोई बोले कि यार बताओ ई नेट एट द पॉइंट ओ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, तो क्या होगा इस पॉइंट पे सब चार्ज की वजह से होगा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या करेंगे, एक छोटा सा टुकड़ा काटेंगे, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे और उसके बाद उसका इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल है ना। तो चलिए क्या किए हम, अच्छा इसका मान लीजिए रेडियस आर है, ठीक है, तो देखा देख लिया जाएगा, क्या किया एक छोटा सा टुकड़ा काटे, मान लीजिए एक यहां से हम एक छोटा सा टुकड़ा काटे ये वाला, ठीक है, तो मान लीजिए यहां से यहां का एंगल थीटा, यहां से यहां का एंगल थीटा, तो ये कितना होगा स्मॉल सा थीटा, डी थीटा, ये हो गया डी थीटा, ठीक है। और ये जो कुछ जो आर्क बना ना इसका सेमी सर्कुलर का, तो इसका मान लीजिए लेंथ एल होगा, तो छोटा सा कितना होगा डीएल, छोटा सा लेंथ है इसका, ठीक है, और रेडियस कितना हम बोले थे आर, मान लो इसका रेडियस कितना है आर। तो अब बोले कि बताओ यार यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, अब क्या तुम बताओगे, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेंगे, इसके दो कंपोनेंट में टूटेंगे क्या, देखो ए थीटा है, तो मान लो ए हुआ यहाँ पर स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी, बताओ अगर ए थीटा है तो ये कितना हुआ थीटा, बट कर लिया पॉजिटिव एंगल, ठीक है, तो इसके अलोंग कंपोनेंट होगा डी cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डी sin थीटा, ठीक है, तो ये कितना होगा यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा डी cos थीटा, डी cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर कितना होगा डी sin थीटा, इसके पर्टिकुलर थीटा होगा डी cos थीटा डी sin थीटा हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब क्या है तुम ये बात बताओ,
अगर हम ए जो चार्ज यहाँ से काटे हैं ना, तो अगर ये चार्ज हम उठा के 10 इसके अपोजिट यहाँ से काटना शुरू करें, ठीक है, यहाँ से काटे हम, तो ठीक एक स्मॉल सा चार्ज है डी क्यू, कितना चार्ज होगा यहाँ पर डी क्यू, ठीक है। डीपी की वजह से इस पॉइंट पर अगर मान लो यहाँ से करेंगे तो इसकी वजह से मान लो यहाँ पर होगा थीटा, ठीक है, और ए इधर निकालेगा ए थीटा तो ए भी थीटा, ठीक है। देखो करेक्ट करते हैं, मान लो कि एक हम ऐसे यहाँ पे ले लिए, एक छोटा छोटा यहाँ भी काटे, ठीक है, ए हो गया डी थीटा, ठीक है, इसका लेंथ भी हो गया डी एल, चार्ज कितना है डी क्यू, ठीक है। तो इसके वजह से अगर हम निकालेंगे यहाँ पर डी ई, अच्छा तो एक कितना होगा थीटा, तो एक कितना होगा बटे की वजह से थीटा, तो डी का एक कॉस थीटा डी साइन थीटा, ये हो जाएगा डी कॉस थीटा यहाँ पर, और ये हो जाएगा डी साइन थीटा। देखो डी कॉस थीटा को डी ए कॉस थीटा कैंसिल कर रहा है क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। मैं नहीं करो सभी सर्कुलर है, ठीक है, एक चार्ज काटे यहाँ से, काटे इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा थीटा डी कॉस थीटा, अब सेम इसका सिमेट्रिकल इस साइड लो, ठीक है, ये चार्ज आप चार्ज है, चार्ज को लिए ऐसे, ठीक है, ए थीटा थीटा डी कॉस थीटा, एक डी कॉस थीटा इस साइड से, एक डी कॉस थीटा इस साइड से, दोनों कैंसिल हो रहा है, तो डी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा मेरा डी साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि डी कॉस थीटा विल बी कैंसिल ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लो अगर ये आधा होता, मतलब मान लो कि ये क्वाड्रेंट होता, तो इसमें तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन क्वाड्रेंट कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्या किए, cos थीटा विल बी कैंसिल ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब बताओ, अब यहाँ पर हमको निकालना है इस चार्ज की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा, बताओ जल्दी से, यानी कि कितना होगा, मतलब इस चार्ज की वजह से कितना होगा डी साइन थीटा की वजह से जितना होगा उतना इस स्मॉल चार्ज की वजह से होगा। तो ई नेट निकालना है हमको, निकालना है ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, इसका इंटीग्रेट कर देंगे, मिलेगा हम लोग को ई नेट, ठीक है। तो क्या किए हम, ई नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के चार्ज कितना है डी क्यू, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, साइन थीटा डी साइन थीटा ना, तो डी साइन थीटा, ठीक है। तो के बाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, के बाई आर स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, के बाई आर स्क्वायर को बाहर निकाल दिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, अच्छा अब बताओ डी क्यू को क्या बताते हैं, लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, क्या था ना यहाँ पे कि लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू क्या हुआ, चार्ज कितना है डी क्यू, ठीक है, लेंथ कितना है, लेंथ है डीएल, स्मॉल सा लेंथ है ना, अच्छा लेंथ, तो क्या होगा डी इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल, लेमडा इंटू डीएल, अच्छा तो लेमडा ही बाहर निकल जाएगा क्योंकि लेमडा तो कांस्टेंट है ना, लेमडा बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो क्या करिए यहाँ पर देख लेते हैं कि के यहाँ पे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, क्या होगा इक्वल टू के लेमडा बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ठीक है। अब बात बताओ आप लोग कि आप लोगों ने सर्किल में पढ़ा है क्या 10th क्लास में कि एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना है यहाँ पर इस छोटे से आर्क के लिए एंगल कितना है डी थीटा इक्वल टू आर कितना है डीएल, आर कितना हो गया डीएल, एक छोटा सा आर्क डीएल हो गया, बाई कितना है आर, तो डीएल इक्वल टू लिख सकते हैं हम आर इंटू डी थीटा, आर इंटू थीटा, क्या बोलते हैं डीएल इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, ठीक है। तो डीएल इक्वल टू क्या, डीएल घटा के लिख दिया हम लोग आर इंटू डी थीटा, कितना था साइन थीटा, ठीक है। आर को बाहर निकाल दो, एक आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ डी थीटा, ठीक है। अच्छा बताओ एक बात बताओ, जो थीटा का लिमिट कहां से कहां हो सकता है यार, ये सेमी सर्कल है 0 से 180 तक, क्या होता है ना, इसका लिमिट डाल दो यहाँ पर, 0 से कितना होगा पाई ले लो, ठीक है, 0 से पाई तक। अब क्या किए हम के लेमडा बाई आर, ठीक है, साइन थीटा का साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा
क्या क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस थीटा, तो इसका माइनस कॉस थीटा हो गया, माइनस कॉस थीटा, कहां से कहां तक, 0 से 180 तक। अच्छा तो अब क्या करो, आप सिंपल सा वैल्यू भर दो के लैम्डा बाई आर, माइनस अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो क्या होगा माइनस कॉस 80, माइनस कॉस 80 का मान कितना होता है, माइनस कॉस 180 का मान कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 हो जाएगा 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस cos 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, क्या है मेरे पास 2k लैम्डा अपॉन r, यानी कि E नेट एट द पॉइंट O इज 2k लैम्डा बाई r। तो कोई आपको एक सेमी सर्कल दे दे, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठा क्या कि अगर ये सर्कल होता तो क्या होता, मान लो ये सर्कल होता, ठीक है, तो इस पे हम चार्ज देते, पूरा चार्ज दिया हुआ, चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर डी cos थीटा एलिमिनेट हुआ, वहां पर डी cos थीटा प्लस डी sin थीटा भी एलिमिनेट हो जाता, क्यों, क्योंकि अगर देखिए इसके सिमेट्रिक स्ट्रक्चर आ गया ना, तो एक डी cos थीटा इधर, डी cos थीटा इधर, डी cos थीटा एलिमिनेट, डी sin थीटा नीचे, डी sin थीटा ऊपर, डी sin थीटा भी एलिमिनेट, ऐसे होगा, ठीक है। तो एक सर्कुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इक्वल टू 0, ठीक है, यूनिट कितना आ गया 2k लैम्डा बाई r। अब एक थर्ड देख लेते हैं क्वाड्रेंट में, मतलब कि एक सर्किल का चौथाई हिस्सा में देख लेते हैं कि उसमें कितना होगा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है उसमें, और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे उसको कि मतलब कि एक सर्कल है और उसमें मतलब एक सर्कल का कोई डिफाइन नहीं कि कितना एंगल है और उसमें कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट में क्या होगा, क्वाड्रेंट लिए हम, क्वाड्रेंट ले लिए, ठीक है, क्वाड्रेंट लिए, इसका एंगल तो पता होगा ना यार कि 90 होता है, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या हुआ, हम चार्ज लिए क्यों, वही सा, अब घिसा पीटा हो रहा होगा क्या यार, वही तो सब पता है हमको कि अब आराम से चार्ज लिए, इसको डिस्ट्रीब्यूट किए, एक छोटा टुकड़ा काट लिए, वहां पर इस पॉइंट पर निकालनी इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट पी मान लो, ओ है तो पी कुछ अलग चाहिए ना, तो ठीक है उसको चार्ज की वजह से निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, बन जाएगा, हाँ बन जाएगा, साथ सही है, तो थोड़ा अलग है, थोड़ा सा हार्ड नहीं है, इजी है। देखो क्या किए हम, ये में डाल देते हैं, सब बच्चों की तरह लिखता है। अच्छा क्या किए हम, एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पर, अरे यार एक छोटा सा टुकड़ा क्या किए, काटे यहाँ पर लाए, एक छोटा सा टुकड़ा काटे यहाँ पर लाए, ठीक है, कितना लेंथ होगा इसका, मान लो डीएल, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा छोटा सा टुकड़ा काटने के बाद, ठीक है, कितना होगा रेडियस आर, ठीक है। अब क्या करें हम, इसके वजह से बताओ कि ए हम मान लें कि ये जो है ना इसका एक्स से ए थीटा एंगल बना रहा होगा, पूरा थीटा एंगल, तो कितना होगा डी थीटा, ठीक है ना। अच्छा तो अब क्या करें हम, इसका क्या क्या हो सकता है इसका कंपोनेंट, देखिए ये होगा डी, मान लीजिए इसको बढ़ा लो, ऐसे बढ़ा लो, ए थीटा, तो ए थीटा हो जाएगा, ए थीटा हो गया, ये हो जाएगा थीटा, ठीक है। इसका एक होगा डी कोस थीटा, डी साइन थीटा, ये हो गया डी कोस थीटा, जो एंगल बनाता है वहां पर डी कोस थीटा, जो एंगल मतलब जो एंगल बनाए वहां से डी कोस थीटा, फिर डी कोस थीटा से परपेंडिकुलर डी साइन थीटा, यहां हो गया डी साइन थीटा, ठीक है। ध्यान दो इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि इसका सिमेट्रिक है क्या यहाँ पे नहीं है, इसमें कुछ एलिमिनेट नहीं होने वाला, यानी अगर तुमको ई नेट निकालना है, ई नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा निकाल दें, इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा निकाल दें, फिर इसके बाद इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है। तो करते हैं क्या किया यहाँ पे, पहले हम लोग साथ में निकाल लेते हैं, ठीक है, साथ में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा ये सब थोड़ा सा इसको पीछे कर लेते हैं, ये कितना था डी साइन थीटा, ठीक है। क्या किया हम यहाँ पे इक्वल टू इनट इक्वल टू क्या हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, तो डी का मान कितना हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, के और कितना होगा डी क्यू स्मॉल चार्ज है ना, के डी क्यू बाई डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, डी क्यू आर स्क्वायर कितना होगा साइन थीटा, कहां से कहां तक 0 से 90 तक, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 90 डी cos थीटा यानी के
डी क्यू बाई आर स्क्वायर डी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या किए हम इक्वल टू डी क्यू निकाल सकते हैं हम लोग, लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, तो डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू लेंथ डी है, ठीक है ना। तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ के बाहर निकाल देते हैं, के को बाहर निकाल दिया, के बाहर निकाल दिया, डी क्यू इक्वल टू क्या होगा, अरे यार लेमडा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ डी क्यू अपॉन डी एल, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, समझे। ठीक है, तो कितना होगा डी इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा है ना, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है क्या, इसको बाहर निकाल देते हैं, के बाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, कितना हो गया यहाँ पर साइन थीटा, ठीक है, लेमडा इंटू डी एल इंटू साइन थीटा, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 90 के डी क्यू, यानी कि के डी का मान क्या होगा लेमडा इंटू डी एल, अभी देखो वहां पर लेमडा इंटू डी एल बाई आर स्क्वायर, इसमें तो आर बाहर निकालना चाहिए था, ठीक है, निकाल लेंगे, कितना होगा यहाँ पर कॉस थीटा, ठीक है, क्या होगा के लेमडा बाहर निकल जाएगा, के लेमडा बाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया। अच्छा कहाँ तक करना था इंटीग्रेट 0 टू 90 ना, अच्छा तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 90 आर की इक्वल टू क्या होगा थीटा इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना है डी थीटा, कितना है रेडियस आर, यानी कि डी एल कैसे लिख सकते हैं हम लोग कि डी थीटा इंटू आर, ठीक है, और इंटू साइन थीटा, साइन थीटा, और प्लस के लेमडा बाई आर स्क्वायर बाहर निकालते हैं, के लेमडा बाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया, क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कॉस थीटा, डीएल कॉस थीटा, और डीएल क्या है आर्क है, आर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग थीटा इंटू रेडियस, थीटा कितना है डी थीटा, कितना है रेडियस आर, ठीक है, कॉस थीटा ना कॉस थीटा, ठीक है, अब यहाँ कर देते हैं, देखो इक्वल टू के लेमडा बाई आर स्क्वायर, देखो आर को बाहर निकाल दो, बाहर निकलने से आर से आर कट जाएगा, क्या बचेगा के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर इंटीग्रेशन 0 टू 90 साइन थीटा डी थीटा, इसका क्या होता है साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो इसको हटाकर लिखते डायरेक्ट माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा 0 टू 90, ठीक है, और प्लस क्या है यहाँ पर के लेमडा बाई आर स्क्वायर, आर को बाहर निकाल दो, आर से आर कट जाएगा, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा, ठीक है, 0 से 90 तक, मान भर दो, क्या होगा कि के लेमडा बाई आर, एक मिनट आपको बस ई नेट निकालना है तो इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक काम करो आप पहले इसका अलग अलग निकाल दो, अलग अलग, इसका ये अलग अलग निकाल रहा है मान लो, चलो प्लस का वेक्टर सम करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नया स्केलर है, स्केलर तो ना से ऐड कर लेते हैं, पहले वेक्टर इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है मेरा डी साइन थीटा का इंटीग्रेशन, मेरा आ रहा है डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, बराबर ना, तो अब क्या कर रहे हैं के लेमडा बाई आर माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 90 का मान 0, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस 0 डिग्री, यानी कि इसका मान हो गया 1, तो के लेमडा बाई आर हो गया, इसका किसका हो गया मान, ये मान हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा का, साइन थीटा कितना आया के लेमडा बाई आर, और ये कितना आया इंटीग्रेशन ऑफ कितना आया डी कॉस थीटा, कितना है इसका मान के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर, क्यों अपर लिमिट साइन 90 का मान 1 और माइनस लोअर लिमिट साइन 0 का मान 0, यानी कि 1 हो गया के लेमडा बाई आर, इसका आ गया। अब निकालते हैं ई नेट, ई नेट इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ध्यान दो cos थीटा का मान कितना है, इसके वेक्टर डी cos थीटा एंड वेक्टर डी sin थीटा के बीच में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पर 90, तो cos 90 का मान 0, तो मतलब बेसिकली हमको ध्यान देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, ठीक है, तो अच्छा क्या होगा अंडर रूट इसका मान कितना है के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर प्लस डी का मान कितना आया के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर का, के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आएगा 2 के लेमडा बाई आर का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट है ना, अच्छा तो क्या आएगा मेरा आ गया फाइनली ई नेट इक्वल टू 2 बाहर निकल जाएगा √2 के लेमडा अपॉन आर, यानी कि मेरा ई नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड नेट एट द पॉइंट ओ, एट द पॉइंट ओ कितना आया, √2 k lambda by r। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और वहां पर हम लोग ऐसे ही कुछ बात करेंगे। वहां पर हम लोग एक इनफाइनाइट, मतलब एक तो जो फर्स्ट बार में किए थे, जो रड लिए थे फिक्स लेंथ था, क्या करेंगे उस रड को बहुत बड़ा कर दिया, अभी बहुत बड़ा भी करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसको परपेंडिकुलर रखेंगे। ठीक है, ये तो ऐसे उसको, मतलब ये रड है जिसको ऐसे रखा था, हमारा एक्सल डिस्टेंस में था, उसको हम परपेंडिकुलर कर दिए और अब करेंगे, अब निकालो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना ए है, उस पर कितना है, इसका लास्ट पॉइंट के लिए कितना है, a+l है। उसमें क्या होगा कि चार्ज पूरा है, हर एक, हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पॉइंट से हर एक पॉइंट, हर एक चार्ज के लिए डिस्टेंस डिफर करेगा। तो वहां पर क्या करना पड़ेगा, वहां पर क्या कॉन्सेप्ट आएंगे। तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, उस लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।